पीस ऑफ माइंड चैनल में आप सभी का स्वागत है। पीस न्यूज की खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ आंचल। पेश है इस बुलेटिन की मुख्य खबरें। ओडिशा के कटक में बेटी बचाओ और सशक्त बनाओ पर कार्यक्रम का आयोजन। झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने किया उद्घाटन। कहा, बेटियों को केवल बचाना ही नहीं बल्कि सशक्त बनाना भी जरूरी। सफल एवं सुरक्षित जीवन यात्रा पर चंडीगढ़ से अमृतसर तक चलने वाले अभियान का शुभारंभ। विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर यातायात के नियमों की दी जाएगी जानकारी। नई दिल्ली के BMTPC कार्यालय में समय प्रबंधन पर सेमिनार। बड़ी संख्या में शामिल लोगों को समय प्रबंधन के लिए दिया राजयोग सीखने की सलाह। औरंगाबाद के महसूल प्रबोधिनी प्रशिक्षण संस्थान में तनाव प्रबंधन पर संगोष्ठी। ब्रह्म कुमारी संस्थान को भी आमंत्रण। तनावों से बचने के उपाय पर चर्चा। गुरुग्राम के पालम विहार में युवाओं के लिए कार्यशाला का आयोजन। युवाओं से नए भारत निर्माण में भागीदार बनने का आह्वान। और न्यूयॉर्क के क्लिफ्टन पार्क में दीपावली महोत्सव पर आयोजन। बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। आध्यात्मिकतापूर्ण दीपावली मनाने पर ही सार्थकता। मॉस्को और यूके के लेस्टर में भी आयोजन। अब खबरें विस्तार से। ओडिशा के कटक सेवा केंद्र द्वारा शहीद भवन में सेव द गर्ल चाइल्ड एंड एम्पावर हर विषय पर विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें झारखंड की गवर्नर द्रौपदी मुर्मू मुख्य रूप से उपस्थित रहीं। साथ ही संस्था की विमेन विंग की चेयरपर्सन BK चक्रधारी, कोऑर्डिनेटर डॉक्टर BK सविता, कटक सब जोन निदेशिका BK कमलेश, BK सुलोचना समेत संस्था के कई वरिष्ठ सदस्यों ने कार्यक्रम का शुभारंभ दीप जलाकर किया। मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों का स्वागत सुंदर नृत्य द्वारा किया गया। इस मौके पर गवर्नर द्रौपदी मुर्मू ने संस्था के कार्यों की प्रशंसा की। साथ ही जिंदगी जीने के लिए नियम मर्यादाओं का होना आवश्यक बताया। परमपिता परमात्मा शिव के द्वारा, क्योंकि शिव सृष्टा है, ये सृष्टि किए हैं, उनको पता है महिला और पुरुष के अंदर कोई भेद नहीं। ये तो व्यवहारिक दृष्टि से मैंने धरती पे भेजा है। आज इसी तरह संस्थाएं चलाया जा रहा है। 8000 से ज्यादा ऐसे संस्थाएं महिलाएं द्वारा चलाया जा रहा है। या बहुत सारे लोग इसमें इन संस्था के साथ जुड़े हैं और अपनी जिंदगी को अच्छी तरह जी रहे हैं। इस अवसर पर संस्था के सदस्यों ने भी नारी सशक्तिकरण के विषय में अपने अपने विचार व्यक्त किए। सारे विश्व में जितने भी अपने विद्यालय हैं, सब विद्यालयों की मुख्य कार्यभार माताओं पर है। लेकिन माताएं भाइयों के सहयोग से सब काम करती हैं और भाई हर कार्य में माताओं को आगे रखते हैं, जिन दोनों के सहयोग से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की उन्नति हुई। कार्यक्रम के अंत में महिलाओं को सशक्त बनाने, कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के उद्देश्य से शहर में रैली निकाली गई। गवर्नर द्रौपदी मुर्मू एवं BK चक्रधारी ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवानगी दी, जिसमें बहनों ने सिर पर कलश धारण कर लोगों को जागरूक किया। ऐसे ही भुवनेश्वर के यूनिट 8 सेवा केंद्र पर वैल्यूज फॉर सोशल डेवलपमेंट एंड सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ झारखंड गवर्नर द्रौपदी मुर्मू, ओडिशा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर सुरेंद्र नाथ पशुपालक, प्रेरणा के प्रेसिडेंट डॉक्टर दिलीप श्रीचंदन, मुजफ्फरपुर क्षेत्रों की प्रभारी BK रानी, सेवा केंद्र प्रभारी BK लीना, यूनिट 8 की सेवा केंद्र प्रभारी BK दुर्गेश नंदनी, इंदिरा हाउसिंग कॉलोनी की सेवा केंद्र प्रभारी BK कल्पना समेत कई पदाधिकारियों ने दीप जलाकर किया। मंच पर उपस्थित अतिथियों एवं संस्था के सदस्यों ने अपने अपने विचार सभी के समक्ष रखे। ज्ञान का भंडार को हर समय हर घड़ी और उसको व्याख्या करते हैं, उसको चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं। उससे आगे मैं कुछ बोलूं, मैं तो अपने आप को बच्ची समझती हूँ। मैं सीखने के लिए आती हूँ। मेरा एक लगन है। मैं लवी जैसा हूँ। ये ऐसे माहौल में कुछ वाइब्रेशन लेके जाऊँ।
इसीलिए मैं थोड़ा आती हूँ। कार्यक्रम के अंत में सभी को राजयोग मेडिटेशन कराकर शांति की गहन अनुभूति कराई गई, जिसका सभी ने भरपूर आनंद लिया। इस मौके पर सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। शांत की अनुभूति होगी, विचार शुद्ध होंगे, विचार श्रेष्ठ होंगे, विचार कल्याणकारी होंगे, हर एक के लिए अच्छे भाव जागृत होंगे। स्ट्रगल करना, कुछ पाने की चाहत में आगे बढ़ना, मेहनत करना, ये जिंदगी के लिए बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। एक समाज की उन्नति के लिए, एक समाज के बढ़ने के लिए, गठन होने के लिए इन सब चीज़ की बहुत ज़रूरत है। लेकिन जिस चीज़ की उससे ज़्यादा ज़रूरत है वो है कि एक वैल्यू सिस्टम भी हमारे पास होना चाहिए। ब्रह्म कुमारी संस्था के राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के यातायात एवं परिवहन प्रभाग द्वारा चंडीगढ़ से अमृतसर तक सफल सुरक्षित जीवन यात्रा अभियान चलाया जा रहा है। इस यात्रा को पंजाब के निदेशक बीके अमीरचंद, प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके दिव्य प्रभा, सेक्टर 33 से सेवा केंद्र प्रभारी बीके उत्तरा समेत संस्था के कई वरिष्ठ सदस्यों ने शिव ध्वज दिखाकर रवानगी दी। आपको बता दें, यह अभियान हरियाणा और पंजाब के कई मुख्य शहरों में चलाया जाएगा, जिसका उद्देश्य लोगों में सुरक्षा के प्रति जागृति लाना है। इस कैंपेन के अंतर्गत सेक्टर 33A सेवा केंद्र पर सेफ एंड सक्सेसफुल जर्नी ऑफ लाइफ विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की जज श्रीमती दया चौधरी और चंडीगढ़ के यातायात एवं परिवहन विभाग के निदेशक अमित तलवार, बीके अमीरचंद, बीके दिव्य प्रभा, बीके उत्तरा, यातायात एवं परिवहन प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके सुरेश शर्मा, मुंबई से प्रभाग की फैकल्टी मेंबर बीके कविता और बीके ईवी गिरीश ने दीप जलाकर किया। मंच पर उपस्थित अतिथियों ने वर्तमान समय में बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं के विषय पर चर्चा की। इंडिया में, हिंदुस्तान में इसकी प्रोपोर्शन बहुत हाई है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ तक इसको एक महामारी का दर्जा दिया है रोड सेफ्टी की, क्योंकि इसके हाई इंसिडेंस, हाई नंबर ऑफ डेथ्स, इसको किसी भी महामारी में इतनी डेथ नहीं होती है जितनी रोड सेफ्टी में होती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको एक ह्यूमन फैक्टर डिजीज के तौर पे इसको आइडेंटिफाई किया। अपनी यात्रा के दौरान हम इस जीवन की यात्रा ट्रैफिक और को कंट्रोल करने के लिए और रास्ते पर चलते हुए सावधानियों के लिए फैक्टर्स हैं जो बहुत हैं। हमारे बीच में ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी भी बैठे हुए हैं। मैं जहां से कहती हूँ कि दो चीजें हैं, एक सड़क पर जाता है और एक सड़क पर व्हीकल में जाता है। आईएएस ऑफिसर जिनको वो परीक्षा पास करके एक आईएएस ऑफिसर बनना पड़ता है, वो ऐसे वैसे नहीं है, वो ब्रिलियंट माइंड है भारत में। वो शायद अपना ब्रिलियंस को यूज़ करके भारत के रोड्स को सेफ बनाने के लिए, हमारे जीवन को सुरक्षित बनाने के लिए अच्छे से अच्छे पॉलिसीज़ बनाते हैं, लेकिन फिर भी वो कारगिल नहीं साबित होता है। वो इसलिए है कि हम एम्पावर्ड नहीं है उसको करने की, जो व्हाट आई कैन डू आई डोंट डू इट, इट्स एज सिंपल एज दैट। और वहाँ पर आध्यात्मिकता एक बहुत अभिन्न अंग अदा करता है। वहीं संस्था के सदस्यों ने सभी को इस अभियान का उद्देश्य बताते हुए कहा कि मन एकाग्र, सशक्त और प्रसन्न होगा, तभी सही निर्णय लेकर सही तरीके से कार्य करना संभव होगा, वही सफलता का आधार भी बनेगा। छोटी सी लाइफ स्किल को अपने जीवन में अपनाने से हमने देखा कि यात्रा का जो आनंद है वो अपने आप में कई गुना बढ़ गया। यहाँ तक कि जिनके साथ हमने ये पहले शेयर की है वो भी हमें आकर कहते कि इस छोटे से चेंज ने मुझे सभी की बहुत दुआएं दी हैं। कहते सड़क पर पहले जब मैं चलता था तो लोग बड़ी बड़ी आंखों से घूर करके जाते थे, कोई बुरा भला कहकर भी जाते थे। फिर ये चीज मैंने अपनाई तो आज लोग मुझे आशीर्वाद दे करके जाते हैं। मन परिवर्तन होगा तब कार्यविधि में परिवर्तन होगा, और कार्यविधि में परिवर्तन होगा तभी हम नियमों को सही रीति से पालन करके स्वयं भी पालन करेंगे, दूसरों के लिए रोल मॉडल बन करके आदर्श प्रस्तुत कर सकेंगे और दूसरों को भी सुरक्षा नियमों को पालन करने की प्रेरणा दे सकेंगे।
कार्यक्रम के अंत में मंच पर उपस्थित अतिथियों एवं संस्था के सदस्यों ने शिव ध्वज दिखाकर इस अभियान को सुचारू रूप से चलाए जाने की सभी को शुभकामनाएं दी। नई दिल्ली के BMTPC के कॉन्फ्रेंस हॉल में टाइम मैनेजमेंट विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। BMTPC द्वारा आयोजित इस सेमिनार के लिए ब्रह्मा कुमारीज को आमंत्रित किया गया, जिसमें तनाव प्रबंधन विशेषज्ञ BK पीयूष ने समय का मूल्य, उसकी पहचान, समय नष्ट करने वाले कारण, समय की बचत कैसे करें आदि विषयों पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन द्वारा विस्तार से चर्चा की। जब आप यहाँ इजी नहीं है तो डिजीज आ गई, तो मुझे क्या करना है? यहाँ इजी रहना है। प्रॉब्लम्स कम, प्रॉब्लम्स गो, नो प्रॉब्लम इज परमानेंट, लेट मी टेल यू। लेकिन मेरी हैप्पीनेस इज परमानेंट, तो मुझे खुश रहना है। इसलिए किसी ने कहा है, कहते हैं जीत कर तुम खुश हुए तो क्या हुए, हार कर भी मुस्कुराना जिंदगी है। कार्यक्रम में कार्यकारी निदेशक डॉक्टर शैलेश कुमार अग्रवाल, अरुण कुमार तिवारी, वरिष्ठ अधिकारियों एवं कर्मचारी भी उपस्थित रहे। महाराष्ट्र औरंगाबाद के महसूल प्रबोधिनी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में स्ट्रेस मैनेजमेंट विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज को मुख्य रूप से इस सेशन के लिए आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए किया गया, जिसमें औरंगाबाद से राज्य शिक्षिका BK डॉक्टर डोनिका ने सभी को स्ट्रेस कम करने के लिए इंटरनल पावर को बढ़ाने पर जोर दिया। इसके साथ ही उन्होंने इंटरनल पावर को इंक्रीज करने के लिए मेडिटेशन जरूरी बताया। सही भाषा में कहे तो एक्सटर्नल प्रेशर को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो तो आने ही वाला है, पर हम क्या बढ़ा सकते हैं? हमारा इंटरनल पावर या आंतरिक शक्तियों को बढ़ा सकते हैं। इस मौके पर राज्य सरकार में PWD के पूर्व एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राम डोरले समेत कई वरिष्ठ अधिकारी लोग शामिल हुए। कार्यक्रम के अंत में BK डॉक्टर डोनिका ने सभी को राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास कराया और सेवा केंद्र पर सभी को 7 दिवसीय राजयोग कोर्स करने के लिए आमंत्रित किया। गुरुग्राम के पालम विहार सेवा केंद्र पर सोल कॉन्शियसनेस विषय पर युवाओं के लिए वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी BK उर्मिल, CA वीरेंद्र गुप्ता मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस वर्कशॉप में युवाओं ने स्पिरिचुअलिटी से संबंधित पैनल डिस्कशन किया। यहाँ उपस्थित युवाओं ने अपने अपने विचारों को सभी के समक्ष रखा और आध्यात्मिकता हमारे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में किस तरह काम करती है, इस बात पर विशेष रूप से चर्चा की। इस मौके पर BK उर्मिल ने सभी को परमात्मा की श्रीमत पर चलने और राजयोग से स्वयं के जीवन को सुखमय और शांतमय बनाने के लिए प्रेरित किया। योग लगाना होगा तो 1 घंटे का हो जाएगा, 2 घंटे का हो जाएगा, हम कहेंगे 4 घंटे हम योग करते हैं। इसका मतलब है कि कई बार ऐसा होता है कि हमें ये नहीं मालूम होता कि हम इसको लाइफ में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, हम इसको जीवन में भी उतार सकते हैं। अजमेर रिट्रीट सेंटर पर हरिसुंदर बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र द्वारा विद्यार्थियों के लिए शिविर का आयोजन किया गया। समाज उपयोगी उत्पादक कार्य एवं समाज सेवा विषय पर आधारित इस शिविर का उद्घाटन ग्लोबल कॉलेज के डायरेक्टर ईश्वर थारानी, हरिसुंदर बालिका विद्यालय के प्रिंसिपल माहेश्वरी गोस्वामी, अजमेर क्षेत्रों की प्रभारी BK शांता, राज्य शिक्षिका BK अंकिता, आदर्श नगर सेवा केंद्र प्रभारी BK सुनीता, माउंट आबू से BK दुर्गा प्रसाद मोंगरा, अजमेर से BK ओम प्रकाश, BK पुरुषोत्तम समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। इस मौके पर विद्यालय के लगभग 200 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। इस शिविर में जीवन में घट रही वैल्यूज के विषय पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही युवा का निर्माण कैसे होना चाहिए एवं उच्च नागरिक बनने के लिए शिक्षा दी गई। इस मौके पर बच्चों ने सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया, जहां नारी के शक्ति स्वरूप को दिखाया गया।
वहीं ओडिशा के रायगढ़ सेवा केंद्र द्वारा काली पूजा के शुभ अवसर पर 3 दिन तक देवी झांकी एवं आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। झांकियों का शुभारंभ एएसपी पतित पावन चौधरी, पूर्व सीडीएमओ आनंद पाड़ी, विधायक जगन्नाथ सराका, समाजसेवी नीलम साहू, एडीएम प्रशांत कुमार, तहसीलदार आलोक कुमार प्रधान, सेवा केंद्र प्रभारी बीके श्रीमती, बीके उषा, बीके रीटा समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। इन झांकियों द्वारा लोगों को परमात्मा के साथ साथ शिव शक्तियों के पूजन का आध्यात्मिक रहस्य बताया गया। दिल्ली के शालीमार बाग सेवा केंद्र पर 2 दिवसीय आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ माउंट आबू से बीके आत्म प्रकाश, नगर निगम पार्षद भूपेंद्र मोहन भंडारी, सेवा केंद्र प्रभारी बीके कृष्णा, वरिष्ठ सहायक शिक्षिका बीके पूनम ने दीप जलाकर किया। इस मौके पर उपस्थित अतिथियों ने सभी का आभार व्यक्त किया। प्रभु के द्वारे महलिए गुनगुनाती आप जो बधाए। छत्तीसगढ़ बिलासपुर के मंगला गांव में श्री अखंड नवधा रामायण समारोह का आयोजन किया गया। नवधा आयोजन समिति द्वारा आयोजित इस समारोह में ब्रह्मा कुमारी को आमंत्रित किया गया, जिसमें माउंट आबू से बीके भानु ने सभी को अपने गीतों के माध्यम से ईश्वर संदेश दिया, साथ ही सभी को व्यसन मुक्त जीवन जीने का तरीका सिखाया। झारखंड के हजारीबाग सेवा केंद्र द्वारा कानी बाजार मोनका बगीचे में छठ पूजा के अवसर पर आध्यात्मिक ज्ञान योग प्रदर्शनी लगाई गई, जिसका शुभारंभ स्थानीय विधायक मनीष जायसवाल ने अपने कर कमलों द्वारा किया। इसके साथ ही उन्हें संस्था की गतिविधियों की जानकारी भी दी गई। इस दौरान अवलोकनकर्ताओं को सेवा केंद्र प्रभारी बीके हर्षा ने परमात्मा और आत्मा के सत्य ज्ञान से अवगत कराया। कानपुर के बर्रा में भी छठ पूजा पर आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका कानपुर क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर संजय कपूर ने प्रदर्शनी का रिबन काटकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके शशि मुख्य रूप से उपस्थित रहीं। अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। न्यूयॉर्क के क्लिफ्टन पार्क में ब्रह्मा कुमारीज और YMCA द्वारा दिवाली इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया। इस अवसर पर चेयर ऑफ फेस्टिवल ऑफ नेशंस मनोज अजमेरा, सेवानिवृत्त GE मैनेजर गुरिंद गर्जा, ब्रह्मा कुमारीज के पीस विलेज से मेडिटेशन टीचर बीके प्रिया, साराटोगा YMCA के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सारा हेस्लिन, कैपिटल डिस्ट्रिक्ट YMCA में कम्युनिटी डेवलपमेंट डायरेक्टर ओरविल इब्राहिम्स, अटॉर्नी एंड क्लिफ्टन पार्क काउंटी सुपरवाइजर जोनाथन स्कार्फ, क्लिफ्टन पार्क टाउन सुपरवाइजर फिल बर्रेट समेत कई प्रतिष्ठित लोगों ने दीप जलाकर इवेंट का शुभारंभ किया। इवेंट के दौरान बीके प्रिया ने स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस ऑफ दिवाली फेस्टिवल पर अपने विचार व्यक्त किए। वहीं 112th डिस्ट्रिक्ट से रिपब्लिकन न्यूयॉर्क स्टेट असेंबलीमैन जिम टेडिस्को ने भारतीय संस्कृति पर अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए दीपावली पर्व को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक बताया। इस अवसर पर नॉर्थन आले स्कूल ऑफ आर्ट से भरतनाट्यम पर कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। वहीं न्यूयॉर्क 20th कांग्रेशनल डिस्ट्रिक्ट से US रिप्रेजेंटेटिव पॉल टोंको ने भी कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थिति दी। रशिया में ब्रह्मा कुमारीज के मॉस्को सेंटर में दीपावली फेस्टिवल मनाया गया। सुंदर डेकोरेशन और जलती हुई कैंडल्स मॉस्को सेंटर की शोभा बढ़ाती हुई नजर आईं। वहीं डायरेक्टर बीके सुधा ने सभी को त्योहार की बधाई दी और अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। कार्यक्रम में डॉक्टर विजय ने भी दिवाली फेस्टिवल के बारे में बताते हुए कहा कि ये पर्व आत्मा की प्योर एंड परफेक्ट स्टेज को याद दिलाता है। इस दौरान मॉस्को सेंटर से जुड़े कई मेंबर्स ने कल्चरल प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया। वहीं श्री लक्ष्मी और श्री गणेश की सुंदर एग्जीबिशन भी तैयार की गई, जिसका सभी ने दर्शन किया।
यूके लेस्टर में ब्रह्म कुमारीज के हार्मनी हाउस में दिवाली अवेकन इन इनर लाइट विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दिवाली सेलिब्रेशन पर लंदन के ग्लोबल कॉर्पोरेशन हाउस में बीके जेमिनी ने कहा कि विश्व में शांति स्थापन करने के लिए पहले स्वयं से शुरुआत करें। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि एनवायरनमेंट में नेगेटिविटी होने के साथ साथ पॉजिटिविटी भी है, इसीलिए दीपावली पर सही दिशा में स्वयं को ढालें। साथ ही कार्यक्रम में आए विशिष्ट लोगों ने भी संस्था के कार्यों की सराहना की। भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। मैं वापस आ गया। पीस ऑफ माइंड चैनल में आप सभी का स्वागत है। पीस न्यूज की खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ आंचल। पेश है इस बुलेटिन की मुख्य खबरें। ओडिशा के कटक में बेटी बचाओ और सशक्त बनाओ पर कार्यक्रम का आयोजन। झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने किया उद्घाटन। कहा, बेटियों को केवल बचाना ही नहीं बल्कि सशक्त बनाना भी जरूरी। सफल एवं सुरक्षित जीवन यात्रा पर चंडीगढ़ से अमृतसर तक चलने वाले अभियान का शुभारंभ। विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर यातायात के नियमों की दी जाएगी जानकारी। नई दिल्ली के BMTPC कार्यालय में समय प्रबंधन पर सेमिनार। बड़ी संख्या में शामिल लोगों को समय प्रबंधन के लिए दिया राजयोग सीखने की सलाह। औरंगाबाद के महसूल प्रबोधिनी प्रशिक्षण संस्थान में तनाव प्रबंधन पर संगोष्ठी। ब्रह्म कुमारी संस्थान को भी आमंत्रण। तनावों से बचने के उपाय पर चर्चा। गुरुग्राम के पालम विहार में युवाओं के लिए कार्यशाला का आयोजन। युवाओं से नए भारत निर्माण में भागीदार बनने का आह्वान। और न्यूयॉर्क के क्लिफ्टन पार्क में दीपावली महोत्सव पर आयोजन। बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। आध्यात्मिकतापूर्ण दीपावली मनाने पर ही सार्थकता। मॉस्को और यूके के लेस्टर में भी आयोजन। अब खबरें विस्तार से। ओडिशा के कटक सेवा केंद्र द्वारा शहीद भवन में सेव द गर्ल चाइल्ड एंड एम्पावर हर विषय पर विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें झारखंड की गवर्नर द्रौपदी मुर्मू मुख्य रूप से उपस्थित रहीं। साथ ही संस्था की विमेन विंग की चेयरपर्सन बीके चक्रधारी, कोऑर्डिनेटर डॉक्टर बीके सविता, कटक सब जोन निदेशिका बीके कमलेश, बीके सुलोचना समेत संस्था के कई वरिष्ठ सदस्यों ने कार्यक्रम का शुभारंभ दीप जलाकर किया। मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों का स्वागत सुंदर नृत्य द्वारा किया गया। इस मौके पर गवर्नर द्रौपदी मुर्मू ने संस्था के कार्यों की प्रशंसा की। साथ ही जिंदगी जीने के लिए नियम मर्यादाओं का होना आवश्यक बताया। परमपिता परमात्मा शिव के द्वारा, क्योंकि शिव सृष्टा है, ये सृष्टि किए हैं, उनको पता है महिला और पुरुष के अंदर कोई भेद नहीं। ये तो व्यवहारिक दृष्टि से मैंने धरती पे भेजा है। आज इसी तरह संस्थाएं चलाया जा रहा है। 8000 से ज्यादा ऐसे संस्थाएं महिलाएं द्वारा चलाया जा रहा है, या बहुत सारे लोग इसमें
संस्था के साथ जुड़े हैं और अपनी जिंदगी को अच्छी तरह जीना। इस अवसर पर संस्था के सदस्यों ने भी नारी सशक्तिकरण के विषय में अपने अपने विचार व्यक्त किए। सारे विश्व में जितने भी अपने विद्यालय हैं, सब विद्यालयों की मुख्य कार्यभार माताओं पर है। लेकिन माताएं भाइयों के सहयोग से सब काम करती हैं और भाई हर कार्य में माताओं को आगे रखते हैं, जिन दोनों के सहयोग से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की उन्नति हुई। कार्यक्रम के अंत में महिलाओं को सशक्त बनाने, कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के उद्देश्य से शहर में रैली निकाली गई। गवर्नर द्रौपदी मुर्मू एवं बीके चक्रधारी ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवानगी दी, जिसमें बहनों ने सिर पर कलश धारण कर लोगों को जागरूक किया। ऐसे ही भुवनेश्वर के यूनिट 8 सेवा केंद्र पर वैल्यूज फॉर सोशल डेवलपमेंट एंड सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ झारखंड गवर्नर द्रौपदी मुर्मू, ओडिशा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर सुरेंद्र नाथ पशुपालक, प्रेरणा के प्रेसिडेंट डॉक्टर दिलीप श्रीचंदन, मुजफ्फरपुर क्षेत्रों के प्रभारी बीके रानी, सेवा केंद्र प्रभारी बीके लीना, यूनिट 8 की सेवा केंद्र प्रभारी बीके दुर्गेश नंदनी, इंदिरा हाउसिंग कॉलोनी की सेवा केंद्र प्रभारी बीके कल्पना समेत कई पदाधिकारियों ने दीप जलाकर किया। मंच पर उपस्थित अतिथियों एवं संस्था के सदस्यों ने अपने अपने विचार सभी के समक्ष रखे। ज्ञान का भंडार को हर समय हर घड़ी और उसको व्याख्या करते हैं, उसको चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं। उनके आगे मैं कुछ बोलूं, मैं तो अपने आप को बच्ची समझती हूँ। मैं सीखने के लिए आती हूँ, मेरा एक लगन है, मैं एक लवी जैसा हूँ। ये ऐसे माहौल में कुछ वाइब्रेशन लेके जाऊँ, इसीलिए मैं थोड़ा आती हूँ। कार्यक्रम के अंत में सभी को राजयोग मेडिटेशन कराकर शांति की गहन अनुभूति कराई गई, जिसका सभी ने भरपूर आनंद लिया। इस मौके पर सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। शांत की अनुभूति होगी, विचार शुद्ध होंगे, विचार श्रेष्ठ होंगे, विचार कल्याणकारी होंगे, हर एक के लिए अच्छे भाव जागृत होंगे। स्ट्रगल करना, कुछ पाने की चाहत में आगे बढ़ना, मेहनत करना, ये जिंदगी के लिए बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। एक समाज की उन्नति के लिए, एक समाज के बढ़ने के लिए, गठन होने के लिए इन सब चीज की बहुत जरूरत है।